मैं आपके अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर सॉल्यूशन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए आज हम लोग देखते हैं अलजेब्रा के टाइप वन में आपको हम बताने वाले हैं मैक्सिमम मान और मिनिमम मान ज्ञात करने का तरीका। आप लोग वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब तक आप शुरू से लेकर अंत तक किसी चीज को आप नहीं देखेंगे तो इसकी वास्तविकता को आप नहीं जान पाएंगे। मेरा भरसक प्रयास होगा कि मैं आपको सिखा दूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा और अच्छा लगेगा तो शेयर भी करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अच्छी चीजों का विस्तार जरूरी है। आइए हम लोग आज सीखते हैं मैक्सिमम मान और मिनिमम मान। आइए पहले जानते हैं कि आखिर मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू को हिंदी में अधिकतम मान कहा जाता है। अधिकतम मान, अधिकतम मान का मतलब ही हुआ ज्यादा से ज्यादा मान, ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू अर्थात अधिकतम मान, और एक है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू अर्थात न्यूनतम मान। न्यूनतम का अर्थ कम, सबसे कम। न्यून का अर्थ कम होता है, यानी सबसे कम मान। अब हम लोग सीखते हैं एकदम बेसिक से, जहां से कि एकदम बच्चा शुरू करता है। एकदम यहां पर जब देखें तो अपने मस्तिष्क को पहले पूर्ण रूप से खाली कर दें, या कोई जानते हैं, कुछ भी जानते होंगे तो इस वीडियो को देखते वक्त आप एकदम शून्य कर दें, ताकि ये पता चले कि जो भी बताएं ताकि समझ में आएगा। अगर आप पहले से कुछ जानते होंगे तो हो सकता है कि जो जानने वाला भी चीज होगा उस अहंकार में आप वो भी सीख नहीं पाएंगे। इसलिए पहले अपने मस्तिष्क को खाली करें, क्योंकि जब तक आप खाली ना होंगे यहाँ की सभी बातों को सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि हम केवल बनाएंगे नहीं, बल्कि मेरा प्रयास सिखाना होता है। अगर बनाने की बात कहें तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूं और उत्तर ला करके दिखा दूं, लेकिन मेरा प्रयास बनाना नहीं है, क्योंकि आज तो बना देना ही अपने आप के शिक्षक समझते हैं। अगर बनाना शिक्षक है तो ये व्यर्थ है। बना देना शिक्षक नहीं है। शिक्षक का अर्थ है सिखाने वाला, जो सिखाता हो। आइए सिखाते हैं, एकदम ध्यान से सुने। अगर कहीं लिखा है एक्स ग्रेटर और इक्वल देन 2, एक्स ग्रेटर और इक्वल, एक्स ग्रेटर और इक्वल देन 2, इसका मतलब हुआ कि एक्स का जो मान है 2 से बड़ा है या बराबर है। ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर समझने की बात है। एक्स 2 से बड़ा है या तो 2 के बराबर है, 2 से छोटा ना, 2 के या तो बराबर है या 2 से बड़ा है। तो अब आपसे मैं पूछूं कि x का जो है मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, तो बताइए x का मैक्सिमम यानी अधिकतम। तो बताइए कि x का मान 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा आपका 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। इस प्रकार से देखते जाएंगे तो आगे एकदम अनगिनत संख्याएं हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा तो ज्ञात करना संभव नहीं हो पाएगा। तो समझिए ये अनंत है, यानी कि ज्ञात करना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर x का मिनिमम मान पूछ दे कि न्यूनतम मान क्या होगा, गौर करिएगा, तो x का मान तो 2 से बड़ा था या 2 के बराबर था, 2 से छोटा ना, 2 के बराबर ही, यानी कि इसका जो वैल्यू था 2 से ही शुरू हुआ। जब 2 से ही शुरू हुआ और 2 से बड़ा है
तो जाहिर सी बात है कि इसका न्यूनतम मान 2 है। तो यहाँ पर जान पाए कि x का मैक्सिमम मान अनंत है, इन्फिनिट है, और x का मिनिमम मान 2 है। यही अगर इस प्रकार से प्रश्न रहे, देखिए मैं केवल सिंबल बदलूंगा। आइए, x लेस और इक्वल, देखिए लेस का चिन्ह है यानी से कम होता है इसका अर्थ। आइए, तो x लेस और इक्वल देन 2, यानी कि x का जो मान है 2 से छोटा है या तो 2 के बराबर है। 2 से छोटा या बराबर, 2 से बड़ा ना, 2 के बराबर या 2 से छोटा। तो 2 से छोटा तो बहुत संख्या है, लेकिन 2 के बराबर भी लिया जाना है। तो यहाँ जरा सोचिए कि x का जो मैक्सिमम मान होगा, यानी बड़ा से बड़ा मान क्या लिया जाएगा, तो x का मान 2 के बराबर है या तो 2 से छोटा है, तो छोटा वाला तो मैक्सिमम होगा नहीं, तो 2 के बराबर यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा। और अगर मिनिमम वैल्यू की बात कहा जाए तो आपका बताइए मिनिमम, तो 2 से छोटा तो बहुत चला जाएगा, ऋणात्मक में लीजिएगा तो अनंत तक चला जाएगा, यानी कि माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर इन्फिनिट वाला प्रश्न नहीं रहता है। ऐसे भी ये बेसिक बात बता रहा हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल करना है। अब देखिए इसे अब प्रश्न कैसे पूछता है। आइए अब हम लोग देखते हैं नेचर 1 का प्रश्न। यहां पर लिखा है यदि 7 लेस और इक्वल देन x लेस और इक्वल देन 9। अब जरा सोचिए इसका अर्थ क्या हुआ कि x का जो मान है, x का जो मान है 7 के बराबर है या 7 से बड़ा है। और इधर से अगर देखें तो x का मान 9 के बराबर है या 9 से छोटा है। ध्यान दीजिए इससे बड़ा है, 7 से बड़ा है, लेकिन 9 से छोटा है। 7 से बड़ा लेकिन 9 से छोटा, और यहाँ बराबर दिया है ना, इसका मतलब 9 के बराबर है, यानी अधिकतम मान 9 है और न्यूनतम मान 7 है। और यहाँ का अर्थ क्या हुआ कि -4 जो है, -4 के बराबर लिया जा सकता है, लेकिन -4 से 22 का मान बड़ा है या तो बराबर है, यानी न्यूनतम मान जो है, मिनिमम वैल्यू जो है -4 है और अधिकतम मान 1 है, क्योंकि 22 का मान जो है 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, यानी मैक्सिमम मान 1 है और न्यूनतम मान -4 है। यहाँ पर पुनः एक बार देखिए, अधिकतम मान 9 है और न्यूनतम मान 7 है, इसका अर्थ हुआ। अब देखिए सवाल कहता है कि x प्लस 22 का मैक्सिमम मान, माने x और 22 का अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम माने ज्यादा से ज्यादा, तो x और 22 का ज्यादा से ज्यादा मान लिया जाएगा तभी तो अधिकतम वैल्यू आएगा, यानी x के भी बड़का से बड़का मान और 22 के भी बड़का से बड़का मान लिया जाएगा और दोनों जोड़ दिया जाएगा तभी तो अधिकतम मान आएगा। तो x का मैक्सिमम मान, x का मैक्सिमम देखिए 9, तो 9, 22 का अधिकतम तो देखिए 1, तो यहाँ 1, अभी दोनों जोड़ दीजिए 9 1 10, यानी कि x प्लस 22 का मैक्सिमम मान 10 आ गया। चलिए अब x प्लस 22 का मिनिमम मान भी निकाल देते हैं। आइए मिनिमम मान अगर रहेगा तो x का भी न्यूनतम लीजिए और 22 का भी न्यूनतम लीजिए और दोनों जोड़ दीजिएगा तो x प्लस 22 का न्यूनतम मान आ जाएगा। तो आइए, तो x का न्यूनतम मान 7 और 22 का न्यूनतम मान -4 और दोनों को जोड़ना है तो 7 प्लस -4 करिएगा, 7 में से 4 घटाइएगा 3 आएगा। इस प्रकार से x प्लस 22 का मिनिमम वैल्यू आपका 3 आया। आइए अब दूसरे प्रश्न को देखेंगे। सवाल कहता है जब 1 लेस और इक्वल देन x लेस और इक्वल देन 3, इसका मतलब x का मान कम से कम 1 होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 होगा।
बाई का मान कम से कम 2 होगा, ज्यादा से ज्यादा 4 होगा। यानी कह सकते हैं कि x का न्यूनतम मान 1 है और मैक्सिमम मान 3 है। बाई का न्यूनतम 2 है, मैक्सिमम 4 है। सवाल कहता है x बटा बाई का मैक्सिमम मान, x बटा बाई का मैक्सिमम मान, x बटा बाई का मान बड़ा कब आएगा, अधिक कब आएगा, जब ज्यादा से ज्यादा में कम से कम हिस्सा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा में कम से कम हिस्सा लगेगा, बंटवारा किया जाएगा, तभी तो अधिकतम आएगा। यानी x के मान लीजिए बड़ा और बाई के मान लीजिए छोटा, तभी तो अधिकतम आएगा। अगर किसी के पास 10 रुपया है और इसे 10 भाग में बांटेंगे तो 1-1 रुपया हिस्सा आएगा। यही 2 व्यक्ति में बांटेंगे 5-5 रुपया हिस्सा होगा, यानी 5-5 वाला मान अधिक हुआ। इसका मतलब जितना कम भागों में बांटा जाएगा उतना मान अधिकतम आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा में कम से भाग दिया जाएगा, तब x बटे बाई का मान मैक्सिमम आएगा। तो अधिकतम x का मान तो 3 और बाई का कम से कम मान 2 है, यानी 3/2 आ गया। यही अगर इसी में सवाल कहता कि x बटे बाई का मिनिमम मान, आइए x बटा बाई का अगर मिनिमम मान पूछता, मिनिमम माने कम से कम, तो कम से कम रुपया को ज्यादा से ज्यादा में बंटवारा कर दीजिए, आ जाएगा मिनिमम। तो इसका कम से कम 1 है और अधिक से अधिक बाई का मान 4 है, यानी 1/4 आ गया। यदि 2 लेस और इक्वल देन x लेस और इक्वल देन 8, इसका मतलब है x का मिनिमम मान 2 है, अधिकतम मान 8 है और बाई का मिनिमम मान 16 है, अधिकतम मान 32 है। अब ये सवाल कहता है कि x बटा बाई का मैक्सिमम मान, x बटा बाई का मैक्सिमम अधिकतम, तो x बटा बाई है ना, तो x का मान ज्यादा से ज्यादा लीजिएगा और बाई के कम से भाग दीजिएगा तो वैल्यू ज्यादा आएगा। तो बाई का मान कम से कम सबसे कम 16, यानी 8 दूनी 16, यानी 1/2 आया। और देखेंगे मिनिमम मान भी पूछा, तो मिनिमम मान आएगा कब, तो कम से कम हिस्सा में ज्यादा से भाग दिया जाएगा तब। तो आइए मिनिमम मान तो यहाँ 2 है और ज्यादा से ज्यादा बाई का मान 32 है, तो 2 गुने 16 32 होता है, यानी 1/16। तो इस प्रकार से इस तरह का प्रश्न आप लोग अब बना सकते हैं। ये ऐसा नेचर का प्रश्न कहीं मिले जरूर बनाइएगा। चलिए अब अगले नेचर को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेचर 2। दूसरे नेचर का जो प्रश्न है वो पूछता है कि यदि x + बाई बराबर 20 है तो x बाई का मैक्सिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू बराबर व्हाट। ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रकार का प्रश्न हो तो उत्तर लाना तो बड़ा आसान है। आइए पहले लाकर दिखाते हैं, उसके बाद वैसा क्यों करते हैं ये भी दिखाते हैं। यानी केवल बनाने के लिए नहीं सीखेंगे बल्कि उसमें जो क्यों ऐसा करते हैं ये भी देखेंगे। गौर करिए, पहले बना के दिखा दूं। अगर x + बाई बराबर 20 है तो x बाई का मैक्सिमम मान, तो देखिए x + बाई यानी 2 गो है, तो 2 गो है, तब 20 में 2 से भागा दीजिए, यानी x बराबर बाई बराबर 20 में 2 से भागा दीजिएगा 10। या तो अगर 2 गो मिला के 20 रहे तो इसको 2 भाग में बांटिए, प्रत्येक का मान 10-10 आ गया। अब देखिए x का मान भी 10, बाई का मान भी 10, तो x इंटू बाई है, इसका मैक्सिमम पूछा तो 10 गुने 10 करिएगा तो 10×10 100 आएगा। इसी प्रकार से आइए एक और एग्जाम्पल दे देते हैं कि यदि x + बाई बराबर 7 हो तो x इंटू बाई का मैक्सिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू बराबर व्हाट। तो x + बाई का मान 7 है, तो देखिए x का मान भी 7/2
और बाई का मान भी 7/2, यानी कि 2 को जोड़ करके 7 है तो 2 से भाग दे दीजिएगा और x इंटू बाई यानी 7/2 गुने 7/2 तो 7 49 और 2 दूनी 4। अब आपके मन में लग रहा होगा क्या इसमें मिनिमम भी पूछेगा? नहीं, मिनिमम इन्फिनिट हो जाएगा, माइनस में निगेटिव में आ जाएगा, बहुत बड़ी असंख्य संख्या आ जाएगी, इसीलिए ज्ञात करना वो संभव नहीं है, इसलिए पूछता भी नहीं है। अब आइए कि आखिर ऐसा करते क्यों हैं। अब इसका एनालिसिस करते हैं कि आखिर में क्यों करते हैं, क्यों जरूरत होता है बराबर करने का। तो जरा सोचिए कि x प्लस वाई बराबर 20 है, तो ऐसा दो संख्या सोचिए आप कि जोड़ करके 20 आ जाए, तो जाहिर सी बात आप सोच सकते हैं 1 19, आपको वही संख्या ले रहे हैं जिसे गुना करना आसान हो, क्योंकि आपको समझना है। ऐसे तो दशमलव में भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको आसान संख्या ले रहे हैं। अगर x का मान 2 लीजिएगा तो y का मान 18, अगर इसका मान 3 लीजिएगा तो इसका मान आपको 17 लेना होगा, अगर ये 4 तो ये 16। इस प्रकार से आप बढ़ते जाएंगे तो एक बार ऐसा आएगा कि 10 लेना होगा, उसके बाद देखेंगे 11 9 लेना होगा, उसके बाद देखेंगे तो 12 8 लेना होगा। देखिए जोड़ करके 20 आता है कि नहीं, 1 19 20 2 18 20 3 17 20। इसी प्रकार से आप बढ़ते जाएंगे तो एक बार ऐसा भी होगा कि 10 लेना होगा, इसी प्रकार ही बढ़ेगा, ये बढ़ता जाएगा, ये यहाँ से घटता आएगा। अब देखिए इसे गुना करके देखिए, क्योंकि x इंटू बाई का मान मैक्सिमम पूछा है, तो जरा देखिए x और गुने बाई, तो x का मान 1, बाई का मान अगर 19 लिया जाता है तो 19 इकाई 19 आता है, और ये 18 दूनी 36 आता है, और ये 17 तिया 51 आता है, और ये देखेंगे 16 चौका 64 आता है, और इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा तो 10 10 100 होगा, फिर देखेंगे गरनामा 99 होगा। इसलिए 10 लिया गया ताकि ये दोनों के बीच डिफरेंट कम हो, तो 0 हो गया इसका डिफरेंट, तो 10 100 मिनिमम मैक्सिमम आ रहा है। तो इस प्रकार से मैक्सिमम मान 100, और मिनिमम तो आप माइनस में भी ले सकते हैं, माइनस में लेंगे तो ज्ञात करना संभव नहीं होगा, इसलिए इसमें मिनिमम मान कभी पूछेगा नहीं। और आइए और इसके बारे में जान लीजिए। तो इसके लिए एक बात जान लीजिए कि एम का मतलब होता है एरिथमेटिक मीन, एम का मतलब एरिथमेटिक मीन, एम जो होता है ग्रेटर और इक्वल देन जीएम होता है। जीएम का मतलब ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य, एम समांतर माध्य, जीएम गुणोत्तर माध्य। अगर दो संख्याएं, देखिए एक्स वाई 2 को है, तो दो संख्याओं के लिए एम जो होता है x प्लस बाई बटा 2 होता है, x प्लस बाई बटा 2, x प्लस बाई बटा 2, और जीएम जो होता है अंडर रूट एक्स बाई होता है। तो जरा सोचिए कि x प्लस बाई का मान तो 20 दिया है, यहाँ पर 20 और बटा 2 करिएगा तो ग्रेटर और इक्वल देन, अब देखेंगे यहाँ पे अंडर रूट एक्स बाई है, अब देखेंगे ये काट दीजिएगा तो 10 आएगा, अभी रूट इधर लाइएगा तो स्क्वायर करिएगा या स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा। आइए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 10 10 100 ग्रेटर और इक्वल देन एक्स बाई। अब इसका अर्थ जरा सोचिए कि एक्स बाई का मान, एक्स बाई का मान जो है 100 से छोटा है, 100 से छोटा है एक्स बाई का मान, एक्स गुने बाई का मान 100 से छोटा, तो 100 से छोटा तो कुछ भी हो सकता है, और बराबर भी है, यानी इसका अधिकतम मान 100 जाएगा और न्यूनतम मान तो 100 से छोटा कुछ भी हो सकता है ना। इसीलिए छोटा मान न्यूनतम मान ज्ञात करना संभव नहीं है, लेकिन मैक्सिमम मान 100, यानी कि x इंटू बाई का मैक्सिमम मान 100 आया। इस प्रकार से हम लोग इसका एनालिसिस भी जान पाए। अब आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन को, यदि x प्लस बाई बराबर 8 हो तो x इंटू बाई का मैक्सिमम मान क्या होगा। गौर करिएगा, अगर इस प्रकार का प्रश्न हो, x प्लस बाई बराबर 8 है, सीधे अगर 2 को जोड़ करके 8 है, सीधे आधा आधा कर दीजिएगा, तो 8 के आधा x के मान 4 और बाई के मान भी 4, यानी बराबर बराबर लीजिएगा।
यानी कि कहने का मतलब x बराबर 22 बराबर 8/2 करिएगा तो 4 आएगा। इस प्रकार से आपको मने मने सोच लेना है। अब x इंटू बाई का मैक्सिमम मान पूछा तो x इंटू बाई, तो x का मान भी 4 और बाई का मान भी 4, तो 4 चौका 16 आपका उत्तर आ गया। इसी प्रकार देखिए यदि x प्लस बाई बराबर 12 हो तो x इंटू बाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो x का मान 6 और बाई का मान भी 6, और x इंटू बाई पूछा तो 6 गुने 6, तो 6 छक 36, यानी आपका उत्तर 36 आ गया। अब r प्लस यस बराबर 1 हो तो r इंटू यस का मैक्सिमम मान, तो r का मान देखिए ये दोनों जोड़कर 1 है तो 1/2, इसका भी मान 1/2, तो 1/2 गुना 1/2 करेंगे तो 1 इकाई 1 और नीचे 2 दूनी 4, यानी 1/4 आएगा। अब हम लोग देखते हैं नेचर 3। नेचर 3 का जो प्रश्न है ये द्विघात समीकरण पर आधारित होगा। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसके जो चर राशि होगा उसका अधिकतम घात 2 होगा, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा। देख लीजिए x का मैक्सिमम मान 2 है, और यहाँ पर एक बात जानना है कि x² का जो गुणांक होगा, x² का जो गुणांक होगा उसे a कहेंगे, और x का जो गुणांक होगा उसे b, और जो बच गया वो c है, वो कांस्टेंट राशि होगा, यानी यहाँ पर बचलहवा c होगा। बचलहवा c, x² का गुणांक a, x का गुणांक b, शेष वाला जो बच गया वो c होगा। तो ये भी याद रखने लायक बात है क्योंकि यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर द्विघात समीकरण के रूप में होता है, अगर द्विघात समीकरण के रूप में प्रश्न होगा तब मैक्सिमम मान या मिनिमम मान निकालना हो तो आप देखें इसका फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो बड़ी आसानी से बना लीजिएगा। बस मैक्सिमम पूछे या मिनिमम पूछे, आपको फॉर्मूला बदलना नहीं है, बस उत्तर ला देना है। मैक्सिमम पूछे या मिनिमम, c माइनस b²/4a, और ये भी c माइनस b²/4a, चाहे पूछे मैक्सिमम चाहे पूछे मिनिमम, बात एक ही है, फॉर्मूला एक ही लगेगा। बात अब यह है कि मैक्सिमम कब पूछेगा, मिनिमम, वो प्रश्न बनाने वाला जानेगा। चलिए आप भी जान लीजिए, अगर x² का गुणांक, ध्यान दीजिए, अगर x² का गुणांक कहने का आशय a जो है अगर पॉजिटिव होता है, अगर x² का गुणांक जो है पॉजिटिव होता है तब वो आपसे मिनिमम मान पूछता है। अगर x² का जो गुणांक है अगर वो निगेटिव में a है यानी माइनस a है तब समझिए कि मैक्सिमम मान पूछेगा। तो आपको तो केवल फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, वो प्रश्न खुद क्रिएट करके देगा कि मैक्सिमम ज्ञात करना संभव है कि मिनिमम ज्ञात करना संभव है, बस आपको तो फार्मूला लगाना है c माइनस b²/4a। आइए अब कुछ सोल्व करके देखते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्नों को। 2x² माइनस 3x प्लस 5 का मिनिमम मान। हमने बताया कि अगर प्रश्न क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के रूप में रहेगा तब फार्मूला होता है, चाहे पूछे मैक्सिमम चाहे पूछे मिनिमम। अगर x² का गुणांक पॉजिटिव है तो मिनिमम पूछेगा, अगर निगेटिव रहता तो मैक्सिमम पूछता। ध्यान दीजिएगा, तो ये पूछने वाला लिख देगा कि मैक्सिमम ज्ञात करना है कि मिनिमम ज्ञात करना है, हम लोग को केवल बनाना। आइए देख लिए द्विघात समीकरण में, तो मिनिमम c माइनस b²/4a। अब ध्यान दीजिए, x² का गुणांक तो a होता है, x का गुणांक तो b होता है, और बच गया जो c होता है, तब c का मान तो 5 है। अब b² तब b के जगह देखिए -3 है, तो -3 का स्क्वायर करना है। अब बटा 4a होता है, 4a, तब 4
और a का मान देखिए 2 है, तब 4 दूनी 8 कर दीजिएगा। अब ये जो देखिएगा तब -3 का जब स्क्वायर है तो 3 तिया 9 तो प्लस में आ जाएगा, यानी इसका मान तो +9 होगा। 3 तिया 9 +9 तो 8 25 40 में से 9 घटेगा तो 31 और 31/8 उत्तर आ गया। आइए एक बार और देते हैं। देखिए x² का गुणांक a होता है, यानी a का मान 2 है। x का गुणांक यहाँ देखिए -3 यानी b का मान -3 और शेष जो बच गया c है। फार्मूला c - b² होता है। c का मान 5 माइनस b² तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देखिए 3 तिया 9 नीचे बटा में 4a का मान 2 तो 4 दूनी 8 8 25 40 में से 9 घटेगा 31/8 आ गया। आइए इसी प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे। फॉर्मूला होता है c - b²/4a तो c का मान तो 9 b² तो देखिए डायरेक्ट यहाँ कर सकते 4 चौका 16 4 चौक 16। अब 4a तब 4 तो रहेगा, a का मान भी 4 है तो 4 चौका 16 16 16 काट दीजिए, 9 में से 1 घटेगा तो 8 आवेगा। इसी प्रकार आगे देख लीजिए, यहाँ पर भी मिनिमम मान पूछा है। आइए c - b²/4a c का मान 1 b² तो 2 दूनी 4 और बट्टा 4a तो 4 चौका 16 काट दीजिए, 4 चौक 16 4 इकाई 4 4 में से 1 घटा तो 3 यानी 3/4 आपका उत्तर आ गया। आइए और आगे देखते हैं। आगे देखेंगे x - 2 x - 9 का मिनिमम मान पूछा है तो ध्यान दीजिए इसे पहले द्विघात के रूप में लिख लीजिए। x गुना करिएगा तो x² -2 -9 -11x चलिएगा। अब माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 यानी इसे पहले गुना करके हमने यहाँ लिख दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अब फार्मूला होता है c - b²/4a तो c का मान तो 18 और b² देखिए b² तो -11 का स्क्वायर करिएगा तो 121/4a तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो इतना आ जाएगा। अब 18 चौक 72 18 चौक 72 18 चौक 72 अब 121 में से 72 घटाइएगा तो -49 और -49/4 आ जाएगा। आइए अब यहाँ भी देखेंगे c - b²/4a तो c का मान देखेंगे यहाँ 7 है। x² का गुणांक ये a हो गया, x का गुणांक यहाँ b हो गया और ये c तो c का मान 7 b² तो 10 10 100 और 4a तो देखिए यहाँ माइनस रहने के कारण तो -20 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आइए यहाँ काट के यहाँ प्लस कर देते हैं। फिर से देखिए यहाँ भी माइनस था इसलिए माइनस माइनस प्लस। अब 20 7 140 140 और 100 जोड़ेंगे तो 240/20 यानी कि 12। आप यहाँ से भी काट सकते थे 20 2500 7 5 12। आइए एक और देख लेते हैं। यहाँ पर भी c - b²/4a है। c का मान -2 माइनस b² तो 12 गुने 12 144/4a तो 4 चौका 16 यानी -16। अब 16 नमा 44 से होता है और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि ये जो मान है ये प्लस हो जाएगा और 9 में से 2 घटेगा तो 7 आ जाएगा। चलिए इसी तरह का एक प्रश्न और देख लीजिए। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, देखेंगे क्या √3 - x प्लस तो देखिए माइनस जब कॉमन लेंगे तो x - 5 हो जाएगा। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसे जो है √3 प्लस x - 5 इस रूप में लिख सकते हैं। अब जरा देखिए ये हो गया आपका a - b और a प्लस b, a - b और a प्लस b। ध्यान दीजिएगा तो ये फार्मूला हुआ a² तो √3 का स्क्वायर माइनस x - 5 का स्क्वायर। अब जरा देखेंगे इसका मान √3 का स्क्वायर 3 और x - 5 का स्क्वायर होगा। अब इसका मान कहता है मैक्सिमम, तो जरा सोचिए कि 3 में जितना कम घटाया जाएगा, कम से कम घटाया जाएगा तभी तो मान अधिकतम आएगा। इसीलिए इसका मान 0 लेना है। इसका मान 0 क्योंकि 3 में 0 घटाएंगे तभी तो मान अधिकतम आ पाएगा। तो 3 में से 0 घटेगा तो 3 यानी इसका मैक्सिमम मान 3 हुआ। यहाँ x का मान 5 लेने पर
ये मान 0 आएगा। और बाकी अगर निगेटिव में भी लेते हैं आप तो माइनस का जब होल स्क्वायर करें तब प्लस आ जाएगा। इसीलिए इसका मान अधिकतम आना है। ये अधिकतम लाने के लिए यहाँ पर कम से कम मान लिया गया। इस बात का ख्याल रखेंगे। इसका मान 3 आया।